की बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम सरमा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को के 600 से 7 ग्रिड स्टेशन को बया वक्त बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। मौसम सरमा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करने लगा। लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को के 6 से 7 ग्रिड स्टेशन को बैक वक्त बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। NPCC की जानिब से हर 4 से 5 घंटे बाद लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड्स को बंद किया जा रहा है। लेस्को के ग्रिड स्टेशन पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का मुकम्मल कंट्रोल NPCC के पास है, जो डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखकर बिजली की लोड शेडिंग करने लगा है। लेस्को के सिस्टम पर 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जबकि लेस्को के सिस्टम पर 1850 मेगावाट तक बिजली की तलब रिकॉर्ड की जा रही है। वाज़ेह है कि कौमी सतह पर बिजली की पैदावार में कमी की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। ग्रिड स्टेशन को बैक वक्त बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स भी ठेके पर चलेगा। अफसरशाही ने हाथ खड़े कर दिए। इस मंसूबे को भी ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स के ज़ेर इस्तेमाल 791 गाड़ियां हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स को चलाने के लिए हुकूमत प्राइवेट फर्म को पैसे अदा करेगी। हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स भी ठेके पर चलेगा। अफसरशाही ने क्लिनिक ऑन व्हील्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए। क्लिनिक ऑन व्हील्स को भी ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया गया। क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऑपरेशन और मैनेजमेंट ठेके पर दी जाएगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स की ज़ेरे इस्तेमाल 791 गाड़ियां हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स को चलाने के लिए हुकूमत प्राइवेट फर्म को पैसे अदा करेगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स को ठेके पर देने से मंसूबे के अखराजात में भी इजाफा होगा। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर एक बार फिर रंग, रोशनी और सकाफत के हसीन इम्तिजाज के लिए तैयार। बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की बड़ी शाहराओं और अहम मकामात को बसंत के रंगों में रंगने का फैसला। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और ख़ानदानी तफरीह त्यौहार के तौर पर मनाया जाएगा। लाहौर, जो हमेशा से त्योहारों और सकाफत का मरकज रहा है, एक बार फिर बसंत के इस्तकबाल के लिए तैयार। शहर में बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियां तेज कर दी गईं। शहर भर में खुसूसी सजावट के लिए मुख्तलिफ थीम्स तैयार। 23 अहम शाहराओं और मकामात को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग, जेल रोड, शादमान मार्केट रोड, MM आलम रोड और नूरजहां रोड को खुसूसी बसंत डेकोरेशन से आरास्ता किया जाएगा। इसी तरह मेन मार्केट, महमूद कसूरी रोड और केनाल रोड भी बसंत के रंगों में ढलेंगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट रोड, हाली रोड और कजाफी राउंड अबाउट भी फेस्टिवल प्लान का हिस्सा होंगे। बसंत पर पतंगबाजी के साथ म्यूजिक का तड़का लगाने की भी खुली छूट। शहरी छतों पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी चला सकेंगे। बसंत पर DJ और दीगर साउंड सिस्टम बजाने की आजादी होगी। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर भी बसंत फेस्टिवल के दौरान मौसीकी और सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। नामवर गुलकारों और मारूफ मेजबानों से राब्ता कर लिया गया। गुलकारा फरीहा परवेज, राहत फतेह अली खान, आरिफ लोहार, हदीका क्यानी बसंत तकरीबात में नगमा सराई करेंगे। बसंत न सिर्फ लाहौर की सकाफती पहचान को उजागर करेगी, बल्कि शहरियों को तफरीह का महफूज और खुशगवार मौका भी फराहम करेगी। लाहौर में दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर पाबंदी आयत है। गैर मजाज तौर पर किसी भी दरख्त की कटाई सख्ती से ममनू। हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर ने कह दिया, पेशगी तहरीरी इजाजत के बगैर दरख्तों की मामूली प्रोनिंग भी नहीं की जा सकेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजेंसी राजा मंसूर अहमद का पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म। इससे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले जो है PHA ने मुकम्मल तौर पर दरख्त काटे पाबंदी आयद की थी और इससे कोर्ट्स जो है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब कांट चांट पे जो मामूली ट्रिमिंग की जाती थी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और इसको गैर कानूनी, गैर ममनूआ करार दे दिया गया है। इस हवाले से अब जो भी गैर मजाज तौर पर बगैर इजाजत के ये काम करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DG PHA राजा मंसूर अहमद का कहना है कि पेश की इजाजत के बगैर किसी को भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जिसमें दरख्तों की काट छांट जो टहनियाँ हैं वो काटने की या उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून के मुताबिक उस पर मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे ताकि माहौल को बचाया जा सके और लाहौर शहर के अंदर जो ग्रीन कवर है उसको भी महसूस रखा जा सके। इसका तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब अपडेट करने के लिए।
के तौफीक कॉलोनी बागड़ियां की सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर, कॉलोनी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। तौफीक कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं, मकीनों को मुश्किलात का भी सामना है। मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर कॉलोनी के मसाइल हल करने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं, आफाक नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफाक, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त तौफीक कॉलोनी बागड़ियां के इलाके में मौजूद हूं, जहां के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जगह जगह पर जो है वो कूड़ा करकट के ढेर हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर रोड के ऊपर जो है वो गंदगी है। इसी तरह यहाँ पर जो सड़कें हैं वो ज़्यादातर टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसके बायस यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें आमदोरफ्त में खासी मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ पर जगह जगह पर कूड़ा होने से यहाँ पर ताफुन फैल रहा है। मेरा यहाँ पर खड़े होकर आपसे बात करना महाल हो चुका है, तो अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जो यहाँ के मकीन है वो यहाँ पर जो है वो कैसे यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रोड लाइट्स का भी यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। जगह जगह पर जो है वो तारीकी छा जाती है दिन ढलते ही, जिसके बायस आमदोरफ्त में जो है वो शहरी खासे परेशान रहते हैं, इस खौफ का शिकार रहते हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या उनके साथ पेश ना आ जाए। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस इलाके की जो हालत है, जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो इस पर तवज्जो दे, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके और जहाँ पर जो मसाइल की वजह से जो मुश्किलात उनके लिए पैदा हो रही हैं उनका जो है वो सद्देबाब हो सके। जी, आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब चौधरी रहमत अली रोड से मुतसिल सर्विस रोड पर सिवरेज का नाकिस निज़ाम, सिवरेज का पानी सर्विस रोड पर जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सर्विस रोड पर सिवरेज लाइन भी खस्ता हाली का शिकार है। गटरों के ढक्कन भी गायब हो चुके हैं। गटरों के ढक्कन खस्ता हाल होने से हादसात का खदशा रहता है। शहरियों का इंतजामिया से जल्द अज जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, चौधरी रहमत अली रोड से मुत्तसिल सर्विस रोड पर सीवरेज का मसला जो है वो संगीन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है मसाइल से दो चार रहती है। टाउनशिप थाने के बाहर भी पानी जो है वो अच्छा खासा जमा है, जो कि सीवरेज का पानी है। गंदगी गलाजत का मंजर पेश कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, ताफुन की वजह से यहाँ से गुजरने वाले भी परेशान हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो मेन होल्स हैं वो भी खासे खस्ता हाली से दो चार हैं। खुदा न खास्ता रात के अंधेरे में, चूँकि ये शहर का कॉमन मसला है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, इस रोड पर भी सूरत हाल यही है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अंधेरे की वजह से खुदा न खास्ता कोई सीवरेज की इस लाइन में गिर सकता है, कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, जिस पर इंतज़ामिया को तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सीवरेज का ये मसला है, इसके हल करने के हवाले से शहरी ये मुतालबा करते हैं कि इंतज़ामिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता हादसे से कबल ही इसका जो है वो सद्देबाब किया जा सके। तो मुतालबा यही किया जा रहा है कि सीवरेज के मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खातून मुहतसिब की सीट 6 माह से खाली, साइलिन की दरख्वास्त अल्तवा का शिकार। ख़वातीन साइलिन दादरसी के लिए मुहतसिब की तैनाती के मुंतज़िर हैं। खातून मुहतसिब पंजाब की सीट गुज़िश्ता साल 18 जून से खाली पड़ी है। पंजाब हुकूमत अभी तक किसी को भी खातून को मुहतसिब तैनात नहीं कर सकी है। खातून मुहतसिब की सीट खाली होने से सैकड़ों शिकायत ज़ेर अल्तवा हैं। 6000 हरासमेंट केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। ख़वातीन साइलिन भी दादरसी के लिए नई मुहतसिब की तैनाती की मुंतज़िर हैं। महकमा खजाना ने अस्पतालों को अद्वियात के लिए बजट जारी कर दिया। मियां अस्पताल को 267 मिलियन, शादरा अस्पताल को 36 मिलियन जारी किए गए। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी, विक्टोरिया अस्पताल और एलाइड अस्पताल को भी ग्रांट मिल गई। महकमा खजाना ने अस्पतालों को अद्वियात के लिए बजट जारी कर दिया। मियां अस्पताल को अद्वियात के लिए 267 मिलियन जारी किए गए हैं। शादरा अस्पताल को अद्वियात के लिए 36 मिलियन रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए 210 मिलियन रुपए जारी किए गए, जबकि विक्टोरिया अस्पताल को 20 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया गया। अलाइड अस्पताल को 358 मिलियन रुपए दे दिए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जामिया अशरफी आमद। जामिया के मोहतरम मौलाना फजल रहीम अशरफी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खानी की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जामिया अशरफी आमद हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और MPA शुएब सिद्दीकी भी हमरा थे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने जामिया के मोहतरम मौलाना फजल रहीम अशरफी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खानी की। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि दीन इस्लाम की तरवीज के लिए मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दे और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए।
वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साजिदा फारूक तारड़ की सैयद तौसीफ शाह के दफ्तर आमद, वज़ीर इत्तलात की हल्के से ताल्लुक़ रखने वाली अमामी नुमाइंदों से मुलाकात, मसाइल सुने, हल कराने की यकीन दहानी कराई। चंबा हाउस में होने वाली मुलाकात में चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स, सीनियर कारकुन, कौंसलर्स, खवातीन रहनुमा और लेडी कौंसलर्स ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने शुरका के मसाइल और तफसील से सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई। शुरका ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और जारी तरक्याती मनसूबों को सराहा। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए मौसर इकदाम कर रही है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह बहबूद को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। गुज़िश्ता साल मई में हासिल होने वाली अस्करी कामयाबियों और मौसर मौशी इकदाम के बायस पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत व वक़ार हासिल हुआ है। लाहौर को पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाने का मंसूबा, वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट साइट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने बताया कि जदीद सोलर लाइट से 7 अतराफ से दाखिला पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली लाहौर मंसूबे में अहम किरदार अदा करेगा। बिलाल यासीन ने कहा कि रेलवे बोगियों को पार्क के अंदर अवामी तफरी और रेस्टोरेंट की शक्ल दी जाएगी। मंसूबे को 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रेलवे हुकाम ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के सामने और इतराफ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और जदीद वॉकवेज बनाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी सहूलत और आसानी होगी। चिंगची और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए मुनज़्ज़म पार्किंग और कमर्शियल अमलाक को खूबसूरत बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि रेलवे ट्रैक के इतराफ वॉकिंग स्ट्रीट्स और CNC वॉल से दीवारों को खूबसूरत रोशनियों से मुज़य्यन किया जाएगा। सूबाई वज़ीर मेहनत मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट से सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात, शेख मोहम्मद इलियास और आयमा महमूद ने वफ़द की क़यादत की। वर्कर्स की फलाह बहबूद, सनती मजदूरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर मेहनत मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट का कहना था कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और दीगर मेडिकल आउटलेट से मेहनत कशों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज राशन कार्ड और लेबर कॉलोनियों का क़याम मजदूर तबके के लिए तारीख साज इक़दाम हैं। सूबाई वज़ीर के मुताबिक सनती कारकुनों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखकर पॉलिसियाँ तरतीब दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का अल-सुब तहसील सिटी का दौरा, सलकुरा रोड, एनक मार्केट और शाह आलम मार्केट में म्यूनसिपल सर्विसेज सफाई इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। क्लीन लाहौर मिशन की तकमील के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने तहसील सिटी में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए अल-सुब दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने DC लाहौर को ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने एनक मार्केट के करीब नाले के नाकिस इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया। फौरी रिसल्टिंग और कवर करने के अहकाम जारी किए। हाउसिंग सेक्टर में माहौलियाती तब्दीलियों का सामना करने के लिए जदीद रिसर्च पर बढ़ता इन्हिसार, फाटा और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के माबैन बाहमी ताउन के माहदे पर दस्तखत कर दिए गए। फाटा के इश्तराक से बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। फाटा और BNU में पायदार और सस्ते हाउसिंग इकोसिस्टम के क़याम के लिए जदीद रुझानात पर मुश्तरका काम पर इत्तफाक किया गया। पायदार और कम लागत हाउसिंग मनसूबों से मुतालिक वर्कशॉप में पाकिस्तान भर के जामियात के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स के असासा माहिरीन ने शिरकत की। DG फाटा सिकंदर ज़िशान ने एकेडमिया और निजी शोबे के साथ इश्तराक को नागुज़ीर करार दिया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द के साथ वासा हुकाम की मीटिंग, रिव्यू मिशन के साथ लाहौर वेस्ट वाटर एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए। MD वासा गुफरान अहमद के इजलास की सदारत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हशाम परवेज़ वसीर ने MD वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में कर्ज माहिदों से मुतालिक शराइत, कानूनी तकाज़ों और आइंदा लाएअमल पर बातचीत की गई। MD वासा गुफरान अहमद ने हिदायत दी कि टेंडरिंग प्रोसेस, तकनीकी और माली जांच, माहौलियाती समाजी तहफ़्फ़ुज़, जेंडर और क्लाइमेट एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लाहौर बार के नौमंतखब उम्मीदवारों का कामयाबी के बाद सिविल कोर्ट का दौरा। सिविल कोर्ट पहुंचने पर वकला ने नौमंतखब कायदीन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। नौमंतखब सदर इरफान हयात बाजवा और दीगर को फूलों के हार पहनाए। आमी वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। नौमंतखब ओहदेदारों ने वकला से इज़हार तशक्कुर किया।
लाहौर बार के ओहदेदारों ने कामयाब होने के बाद पहली बार सिविल ईवान अदल का दौरा किया। बार के सदर इरफान हयात बाजवा, सेक्रेटरी मलिक फाहद, नायब सदर हुमायूं जहीर भट्टी, आसिफ कमल, ताहिर मुनीर का ईवान अदल पहुंचने पर वकला ने वालेहाना इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए। हामी वकला ने ढोल की थाप पर भगड़े डाले। दौरान खिताब बार के सदर इरफान हयात बाजवा और दीगर ओहदेदारों ने वकला का शुक्रिया अदा किया। हमने इंशाल्लाह मुस्बत किरदार अदा करना है। पूरा जो लाहौर बार का प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। बार की बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए, आम वकला की बेहतरी के लिए, यंगस्टर की बेहतरी के लिए जो बेहतरीन मुमकिन इक़दामात हो सकेंगे, बार और बेंच के बीच एक मतवाज़न जो बैलेंस कायम करेंगे और इंशाल्लाह बार की फलाह के लिए इंशाल्लाह ये कैबिनेट मुस्बत इजाफा साबित होगी। 9 मुंतखब उम्मीदवारों की आमद पर बार में इजलास हुआ। मिठाई तकसीम की गई। उम्मीदवारों ने फर्दन तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। PHA का शहर भर में ट्रक आर्ट और पंजाब कल्चर को फरोग करने का फैसला। PHA ने फिरोजपुर रोड पर मुल्क की सबसे बड़ी साइकिल तांगा कार्ट नस्ब कर दिया। PHA ने बेंच बनाकर पंजाब कल्चर और आर्ट के बैकग्राउंड पर मुश्तमिल सेल्फी पॉइंट भी बना दिया। PHA की जानिब से तफरी पॉइंट पर मुख्तलिफ मोनूमेंट भी बनाए गए हैं जिस पर ट्रक आर्ट का मुजाहरा किया गया है। PHA ने वज़ीर आला की तस्वीर वाले बोर्ड्स और पंजाब स्लोगन्स लगाने के बाद सेल्फी पॉइंट बनाया है। PHA के शहर के मजीद मकामात पर पंजाबी ज़बान और कल्चर को प्रमोट करेगा। इंटर डिपार्टमेंटल पंजाब क्रिकेट प्रीमियर लीग में 12 डिपार्टमेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। वासा लाहौर पंजाब प्रीमियर लीग की मेज़बानी कर रहा है। आगा 27 रमज़ान से होगा। पंजाब प्रीमियर लीग के मैच EME ग्राउंड और अलीम डार ग्राउंड में होंगे। CCPO 11 की सरबराही में CCPO लाहौर करेंगे। PFA टीम की सरबराही DG पंजाब फूड अथॉरिटी करेंगे। अर्बन यूनिट की टीम की क़यादत CEO नवीद अहमद, वासा टीम की क़यादत मुदस्सर जावेद करेंगे। LDA टीम की क़यादत ज़िशान उस्मानी करेंगी। PRA, PMDFC, FBR और रूडा की टीम्स भी रजिस्टर हो गई हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।